मूवी की शुरुआत में डूम्सडे बुक टाइटल डाल के एंथोलॉजी स्टार्ट करते हैं। पहले ही सीन में हीरो को एक लैब में काम करने वाला बताते हैं। उसके साथ काम करने वाले कुछ को वर्कर्स वीकेंड में मस्ती करने के लिए फॉरेन ट्रिप की प्लानिंग कर रहे होते हैं। हीरो उनकी बातें सुन के परेशान हो जाता है और उनसे उसे भी शामिल करने को कहता है, लेकिन वो उसे कहते हैं तेरे जैसे पकाओ को लेके गए तो हम भी बोर हो जाएंगे, इसलिए सिर्फ हम लोग ही जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले तुम्हारे माँ बाप और बहन फॉरेन जाने से पहले एक पेपर दे गए थे, वो तुम्हें देना भूल गए, लो ये रहा वो। उसमें उसकी माँ ने हीरो को गैर जिम्मेदार बताते हुए सिर्फ काम ही नहीं बल्कि घर के काम करने की लिस्ट डाल के दी थी, जिसमें सबसे पहले उसे गीले और सूखे कूड़े को अलग करके बाहर रखने को कहा था। घर जाकर देखा तो वो पूरा घर कचरे से भरा हुआ होता है, लेकिन माँ का कहा सुन के वो प्लास्टिक और बाकी के कचरे को अलग करके डालने जाता है। वहाँ सीन काट के नया पुराना टाइटल डाल के पहली कहानी को शुरू करते हैं। कूड़ा डाल के आकर अपना फोन देखता है, उसमें उसकी गर्लफ्रेंड ने एक वॉइस मेल छोड़ा हुआ होता है जिसमें वो हीरो को डिनर के लिए एक होटल में इनवाइट करती है। ये सुन के वो डाइनिंग में रखे बर्तन खोल के देखता है, उसमें से खराब खाने की बहुत गंदी स्मेल आती है। उसे वापस बंद करके फिर से वो पेपर निकाल के पढ़ता है, उसमें उस बकेट को साफ करने को कहा होता है। मुंह सुजा के एक कवर में वो खराब हुआ खाना और बाकी की कुछ खराब ही खाने की चीजों को डाल देता है। तभी देखता है कि उसमें एक एप्पल पूरे वायरस से अफेक्ट होकर खराब हुआ होता है। उसे भी उस कवर में डाल के अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए टिप टॉप बन के निकलता है। वह रास्ते में एक गली में रिसाइकल वेस्ट देखकर वो कवर वहाँ डाल देता है। उस कचरे में लोग सभी तरह के कूड़े डालते हैं, इस वजह से उस एप्पल में कुछ रिएक्शन होने लगता है। एक रिसाइकिल कंपनी वाले उस कचरे को लेके उसे रिसाइकिल करके गाय के चारे में बदल देते हैं। ऐसे तैयार हुआ चारा एक गाय खा रही होती है। खाते टाइम उसका ओनर उसे क्रूरता से मार डाल देता है और उसके मांस को एक होटल में बेच देता है। उसी होटल में हीरो और हीरोइन डिनर खा रहे होते हैं। उनकी टेबल में ही चूल्हे जैसा एक सेटअप होता है जिसके ऊपर ग्रिल लगा होता है और उसमें फ्रेश गाय का मांस पकड़ा होता है। उसे वो दोनों गरम गरम स्वाद लेके खा रहे होते हैं। तब उसकी गर्लफ्रेंड इन सभी चीजों को अपने फोन के कैमरे में कैद करती है। क्यों फोटो ले रही? हीरो पूछता है। मेरी लाइफ में होने वाली एक एक मोमेंट को मैं कैप्चर कर लेती हूँ, यही मेरी हॉबी है। जब वो खा रहे होते हैं तभी सर्वर वहाँ आके उन्हें गाय का लीवर सर्व करता है। यही इस होटल की स्पेशलिटी है, बोलते हुए हीरो उसे मुंह में डालता है। तब उसके मुंह में कुछ अटक जाता है। निकाल के देखने पे वो एक एप्पल का छिलका जैसे लगता है। ये कैसे इस गाय के लीवर में आ गया? बोलते हुए वो बाकी का खाना खाता है। फिर दोनों एक बड़े पार्क में बैठ के बातें कर रहे होते हैं। तभी हीरो उसे पूछता है, मैं पप्पू जैसा दिखता हूँ क्या? मुझे कोई पसंद नहीं करता, लेकिन तुम क्यों मुझे पसंद करती हो? उसको जवाब देते हुए उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि तुम इतने मासूम हो इसलिए मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। तभी हीरो की शक्ल में कुछ बदलाव नजर आता है। तुम्हारे मुंह को क्या हुआ है? वो भी छू के देखता है। तभी उस पार्क में खड़े दो लोग उसकी ओर गेंद फेंकते हैं। हीरो गुस्से में खड़ा होता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है हमें पंगा नहीं लेना चाहिए, हम यहाँ से चलते हैं। लेकिन हीरो उसकी बात माने बिना उसे झगड़ने लगता है। दोनों में से एक फेमस मूवी डॉन में छोटे से किरदार में दिखाई दिया होता है। वो हीरो को जोर से पीटते हैं, उसे गले से उठा के नीचे फेंक देते हैं। हीरो खूब चोट खा के उल्टी निकाल रहा होता है। तब खाया हुआ गाय का लीवर उसके मुंह से गिरता है। हीरोइन हीरो को बचाने के लिए किसी को कॉल करके हेल्प मांगती है। तब हीरो की बॉडी में कुछ चेंजेस नजर आते हैं। हीरो चकराते हुए उठ के उन लोगों को बेरहमी से पीटता है। मासूम सा दिखने वाला ये ऐसा भी कर सकता है क्या? सोचते हुए उसकी फोटो खींचती है। उसकी और मुड़ते हीरोइन वहाँ से भाग जाती है। हीरो ये सब अपने दोस्त को कॉल करके बताता है। उसका दोस्त कहता है कि मैं एक डिस्को में हूँ, यहीं आजा, दारू पी के तेरी गर्लफ्रेंड को बुला देने की सलाह देता हूँ। उसकी बातें सुन के हीरो भी वहाँ के लिए निकलता है। उस पार्क से निकलने के बाद वो दो लोग हीरोइन जैसे दो लोगों को देख के उनकी ओर जाते हैं। वो दोनों लोग सोचते हैं कि ये हिलते डुलते हमारी तरफ क्यों आ रहे हैं। उनके पास आते ही ज़ॉम्बी बनके ये लोग उन कपल को काटने लग जाते हैं। दूसरी ओर हीरोइन बस में ट्रैवल कर रही होती है। उसे अचानक उल्टियां शुरू हो जाती हैं, सर बहुत दुखता है। उसी टाइम उस होटल में गाय का मांस खाए हुए सभी लोग उल्टी निकालते हुए चकाने लगते हैं। अच्छा वाला बात करते लोग अचानक गुस्सा करते हैं, लड़ाई करने लग जाते हैं। यहाँ हीरो आराम से चल के डिस्को के अंदर घुसता है। वहाँ बहुत जोर से म्यूजिक सुनते हुए लोग मस्ती में डांस कर रहे होते हैं। हीरो अंदर जाके अपने दोस्त को कहता है मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ है, लेकिन नशे में धुत उसके दोस्त को कुछ समझ नहीं आता। उसकी बात अनसुना करके उसे डांस करने वाली जगह ले जाता है। उसी टाइम हीरोइन के चेहरे में भी हीरो जैसे घाव नजर आने लगते हैं। वो हीरो को कॉल करती है, लेकिन डिस्को में लाउड म्यूजिक के कारण उसे रिंग सुनाई नहीं देती। उसका दोस्त कहता है आजा डांस कर ले, अपनी सारी परेशानी भूल जाएगा। लेकिन हीरो से वहाँ रहा नहीं जाता, घर जाने की सोचता है। सभी वहाँ पे जगह दिए बिना उसे तंग कर रहे होते हैं। परेशान होकर हीरो खड़े हुए इंसान को खूब जोर से पीटने लगता है। उसे दो तीन लोग उठाकर बाहर फेंक देते हैं। यहाँ गाय का मांस खा के सभी लोग धीरे धीरे ज़ॉम्बी में बदलते जा रहे हैं। हीरो रोड में चकराते हुए चलता जा रहा है। तभी उसका फोन गलती से नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे भी नोट किए बिना हीरो चलता जाता है। ये न्यूज टीवी में ब्रेकिंग न्यूज बनके चल रही होती है। एक चैनल में डिबेट चल रहा होता है। उसमें एक मंत्री से पूछा जाता है क्यों एक रात में इतने सारे लोग ज़ॉम्बी में बदलते जा रहे हैं। बदले में मंत्री जी अपोजिशन पार्टी के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। चैनल वाले और बाकी के लोग ये सब बहुत गुस्से से देख रहे होते हैं। फिर गवर्नमेंट से इसका कारण पूछते हैं। इसका कारण बहुत जल्दी पता लगाएंगे। हीरो आराम से चल के अपने घर पहुंचता है। टीवी देखते हुए पता चलता है कि इस वायरस के बारे में अभी तक किसी को कुछ नहीं पता। वैक्सीन ढूंढने से इस वायरस से बच पाएंगे। टीवी देखते हुए पागलों जैसे सभी चीजें तोड़ने लगता है। बाहर हीरो के माँ बाप और बहन डोर बेल बजा रहे होते हैं, लेकिन हीरो दरवाजा नहीं खुलता। कुछ समझ नहीं आने से उनके पास रखी हुई चाबी से वो दरवाजा खोल के तीनों अंदर घुसते हैं। अंदर घर पूरा अंधेरे में देखते हैं। चीजें यहाँ वहाँ बिखरी होती हैं। चीजों को बिखरा हुआ देख हीरो की माँ चिल्लाती है कि तुझे कब जिम्मेदारी समझ आएगी, इसलिए तो मैं सब कुछ डिटेल्स में लिख के गई थी, लेकिन फिर भी तूने इस घर को कूड़ेदान में बदल ही दिया। तब हीरो धीरे से चल के आता है। ये तीनों लोग उसे देख रहे होते हैं और सोचते हैं कि इसे क्या हुआ है। तो वो जोर से आके अपने बाप को ही जोर से काट देता है, फिर अपनी छोटी बहन को ही मार देता है। ये सब देख के उसकी माँ अपने को रेस्ट रूम में बंद कर लेती है। वो तेजी से दरवाजा ठोकता रहता है, लेकिन वो दरवाजे को पकड़ के बैठी भी होती है। थोड़ी देर थक के वो बाहर का दरवाजा खुला पाता है, वहाँ से धीरे धीरे निकल जाता है। उस सिटी में सभी लोग उस वायरस का शिकार हुए होते हैं। बाकी के बच्चे थोड़े बहुत लोग ऊंची बिल्डिंग से कलर बम उड़ा के गवर्नमेंट से उन्हें बचाने की गुजारिश कर रहे होते हैं। बाकी के और लोग सोचते हैं यही सही टाइम है और यहाँ वहाँ से चीजें उठा रहे होते हैं।
गवर्नमेंट कुछ ट्राई करके देखती है लेकिन स्थिति काबू में नहीं आ रही थी। पूरा शहर ज़ॉम्बी बन के यहाँ वहाँ चल के जा रहा था। हीरो चलते चलते अपनी गर्लफ्रेंड को ज़ॉम्बी बने सामने देखता है। दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। फिर साथ में मिलके जाते हुए एक एप्पल नीचे नजर आता है। उसकी गर्लफ्रेंड एप्पल निकाल के उसके हाथों में देती है। वो भी उसे लेके खाने लगता है। उसके हाथों में रखे कैमरे से बड़े प्यार से उसकी तस्वीर खींचती है। चाहे हम ज़ॉम्बी क्यों न बन जाए लेकिन दिल का प्यार कम नहीं होता। और ऐसे ही ये पहली कहानी खत्म होती है। अब दूसरी कहानी देखते हैं। इस कहानी का शीर्षक है द हेवनली क्रिएचर। कहानी की शुरुआत में हीरो को दिखाते हैं। हीरो एक रोबो कंपनी में काम करता है। वो एक बहुत बड़े मंदिर में जा रहा होता है। वहाँ बहुत सारे भक्त रह रहे होते हैं। वहीं पे एक रोबो भी होता है। उस रोबो को चेक करने के लिए कंपनी ने उसे भेजा होता है। वो वहाँ रह रहे एक बड़े स्वामी जी से मिलकर रोबो के बारे में पूछताछ करता है। उन्हीं के साथ चलते हुए एक छोटा सा बच्चा भी दिखता है। तब वो स्वामी जी से पूछता है कि इस मंदिर का सफाई रोबो ही करता है क्या? हमारा काम हम नहीं करते हैं क्योंकि खुद का काम खुद करने से ही हमें शांति मिलती है। तो फिर उस डिफेक्टिव रोबो का क्या काम है? वो हमारे जैसा ही बन गया और खुद ही सोच के अपना काम करके रहता है और हमें भी राह दिखाता है और बुद्धा जैसे स्पिरिचुअल जीवन प्राप्त कर लिया है ऐसा हम मानते हैं। हमें उसे सर्विस कराने की जरूरत ही नहीं है। उसके डिफेक्ट्स ढूंढने के बजाय उसे चेक करके अपनी राय देके जाएं। तीनों रोबो वाले हॉल में पहुंचते हैं। उनकी बातें सुन के उसे रोबो को देखने की उत्सुकता होती है। उस हॉल में बहुत सारे साधु प्रे कर रहे होते हैं। तब वो छोटा लड़का उस भीड़ में जाता है। एक साधु को प्रणाम करके उनके पास बैठे रोबो को भी प्रणाम करता है। हीरो इस सबको बड़े आश्चर्य के साथ देख रहा होता है। थोड़ी देर में वो रोबो हीरो के पास आके बैठता है। हीरो अपने साथ लाए इक्विपमेंट निकाल के रेडी होता है। वहाँ के बाकी साधु चल रहे इस चेकिंग को बहुत उत्सुकता से देख रहे होते हैं। हीरोइन उस मंदिर में एक साध्वी होती है और वो भी बड़ी उत्सुकता से ये सब देख रही होती है। हीरो उस रोबो को बहुत थ्रोली चेक करता है। रोबो उसके साथ रिजल्ट को बड़ी उत्सुकता से देखता रहता है। हीरो चेक करके बोलता है कि इसमें तो कोई डिफेक्ट ही नहीं है, ये अच्छी कंडीशन में ही है। तभी रोबो बोलता है मैं नॉर्मल ही हूँ, ये मैं जानता हूँ, लेकिन तुम ही टेंशन में लगे हो। तुम्हारा काम ही ऐसा है, थोड़े कम डाउन हो जाओ। ये सुनते हीरो थोड़ा कूल हो जाता है। उसने कहा कि मैंने अभी तक तकरीबन 100 से ज्यादा रोबो को हैंडल किया है, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तब वो रोबो कहता है मुझे इस मंदिर में रहने वालों ने खरीदा है, मैं यहाँ पे ठीक ही हूँ। यहाँ पे किसी ने रोबो रिपेयर करने वाले को नहीं बुलाया। ऐसा होते भी यूआर कंपनी ने तुम्हें क्यों भेजा बताओ? ऐसे रोबो हीरो को देखते पूछता है। ऐसा सुन के हीरो टेंशन हो जाता है कि ये सब इसे कैसे पता। वो वहाँ उपस्थित साधु से बोलता है कि मुझे बुद्धा के बारे में कुछ नहीं पता, मैं रोबो को चेक करके अगर उसमें कोई फॉल्ट हुआ तो रिपेयर करूंगा, यही मेरा काम है। आप लोग सब इस रोबो को बुद्धा कहते हो। ये सब सुन के अगर रोबो अपने आप को बुद्धा कहने लग गया तो उसे डिफेक्टिव समझ के रिपेयर करना पड़ेगा, बोल के परेशान होता है। तुरंत वो साधु माफी मांगते हुए कहते हैं कि हमें लगा आप रोबो को देख के खुश होंगे, आपको इतना गुस्सा आ गया, पता होता तो मैं आपको बोलती नहीं। फिर हीरो अपना बॉक्स लेके निकलते हुए हीरोइन उससे कहती है कि ये बुद्धा नहीं आप कह रहे हो, आपको इस रोबो में बुद्धा नहीं दिखता। लेकिन यहाँ के सभी लोगों को समझने की कोशिश करें और आप फिर से हमारे लिए इस रोबो को एक बार फिर चेक करें। हीरो सोचता है ये पागल है, ये पागल जैसे एक्टिंग कर रही है, मैं सोच के बताता हूँ, बोल के हीरो वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन घर पे सोते टाइम कोई उसके घर का दरवाजा नॉक करता है। उठ के आगे पीप होल से देखने में एक लड़की को कार्टून बॉक्स के साथ खड़े देखता है। हीरो दरवाजा खोल देता है। तुम ही रोबो को रिपेयर करने वाले हो? ये लड़की पूछती है। मेरे पप्पी को कुछ प्रॉब्लम है, उसे ठीक करके दो, कह के अपने हाथ में रखे पप्पी रोबो को उसे देती है। लेकिन हीरो कहता है ऐसे टॉय रोबो को रिपेयर करने वाले बहुत सी दुकानें हैं, वहाँ जाओ, मैं बड़े बड़े रोबो को ठीक करता हूँ। लेकिन अभी रात हो गई है, इस समय कोई भी दुकान खुली नहीं होगी, मैं सुबह तक इस पप्पी के बिना नहीं रह सकती, फौरन इसे ठीक करके दो, कह के खूब रोती है। उसे रोता हुआ देख हीरो उस पप्पी को अंदर लेके उसमें एक छोटा सा चिप सेट डाल के बाहर लाता है। अंदर जाते वक्त रोती हुई लड़की अब सिगरेट पीती बैठी हुई थी। वो उस पप्पी को लेकर कहता है फिलहाल इसमें छोटा चिप सेट डालिए, सुबह किसी और को दिखा देना। फिर उस पप्पी को लेके बड़ी लापरवाही से वहाँ से निकल जाती है। वो अंदर जाके खिड़की से उस लड़की को गौर से देख रहा होता है। वो लड़की उस पप्पी को अपार्टमेंट के एक डस्टबिन के पास फेंक के चली जाती है। हीरो टीवी देखते वक्त रोबो लोगों में कैसे यूज होता है उसके बारे में बता रहे होते हैं। तब हीरो को अपनी कंपनी से फोन कॉल आता है कि मंदिर में चेक किया उस पुराने मॉडल रोबो का क्या रिजल्ट हुआ। तब हीरो कहता है कि उसके बारे में अभी तक किसी डिसीजन में नहीं पहुंचा हूं, इसलिए अभी तक रिपोर्ट नहीं किया। अगले दिनों बुद्धा रोबो जब कमरे में बैठा था तब हीरोइन उस रूम के सामने कंफ्यूजन में चल रही होती है। ये जान के रोबो उसे अंदर बुलाता है और उसकी क्या परेशानी है उससे पूछता है। वो तुम्हें एक रोबो की तरह देखते हैं लेकिन तुम एक बुद्धा हो, क्यों? ये बात वो एक्सेप्ट नहीं करते, यही मेरी परेशानी है बोलती है। तुरंत रोबो उसे एक गाड़ी दिखाते हुए ये क्या है पूछता है। ये एक गाड़ी है बोलती है। अपना हाथ दिखा के ये क्या है पूछता है। ये तुम्हारा हाथ है बोलती है। तुरंत उस हाथ को निकाल के नीचे डाल देता है। तब उस हाथ में टाइम चल रहा होता है। अब ये क्या है उसे जवाब नहीं दिया जाता। इसे हाथ देखने वालों को ये हाथ, गाड़ी देखने वाले को ये गाड़ी, और वैसे ही तुम मुझे बुद्धा जैसे देखती हो वो मुझे रोबो जैसा देखते हैं, दोनों सही है, इसमें उदास होने वाली कोई बात नहीं है, बोल के उसे समझाता है। थोड़ी देर में उस कंपनी के बॉस वहाँ सेक्रेटरी और कुछ और लोगों के साथ उस रोबो को डिसमेंटल करने के लिए उस मंदिर के अंदर आते हैं। लेकिन वहाँ किसी को भी इसमें दिलचस्पी नहीं थी। तब वो बॉस उनसे कहता है कि हम अपने काम के लिए अपने आप पे भरोसा करने के बजाय रोबो पे करते हैं, इसी वजह से लोग रोबो को गलत गलत कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये रोबो बहुत ही पुराना मॉडल है, ये इंसान जैसा सोच के इंसानों पे हावी होता जा रहा है, इसलिए हम इस ओल्ड मॉडल रोबो को एक एक करके डिसमेंटल कर रहे हैं। वहाँ के सभी लोग उनसे बहुत आर्ग्यू करते हैं लेकिन उनकी सुनते नहीं। पैसा डाल के आपने इस रोबो को जरूर खरीदा है लेकिन इसे बनाया हमारी कंपनी नहीं है और बनाने वाले को ही मिटाने का हक होता है। लेकिन हीरोज के सामने खड़े होकर कहता है इसे डिसमेंटल मत करिए, लेकिन उसे मार के धक्का दे देते हैं। फिर रोबो दोनों शूट करने वाले गार्ड्स को मार फेंक देता है और फिर रोबो उनसे थोड़ा सेंटिमेंटली बात करता है। मुझे इन सबको मार के भगाया जा सकता है लेकिन मैं एक बुद्धा जैसा रहा हूँ इसलिए बहुत शांत हूँ। इंसान जैसा देख के बड़े होते हैं वैसे ही बनते हैं, रोबो भी वैसे ही है। अगर आप अच्छे हो तो हम गंदा काम करना सीख ही नहीं सकते, गलत सोच आपसे ही शुरू होती है। डिसमेंटल करना है तो पहले इंसानों को डिसमेंटल करना होगा, इतना जरूरी नहीं है जीना। सीधा बुद्धा के स्टैचू के सामने बैठकर अपने आप को खुद टर्मिनेट कर देता है। हीरोज के पास जाकर चेक करके देखता है कि उसकी सारी लाइट्स ऑफ होती हैं। उसने खुद की अपनी कहानी खत्म कर ली, समझ जाता है। ये सुन के वहाँ का हर एक इंसान अपसेट हो जाता है। हीरो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। उसके बाद उसी दुख के साथ हीरो घर आता है। उसके अपार्टमेंट के पास वाले डस्टबिन में उस लड़की से डले हुए पप्पी को ढूंढकर लेकर आता है। उसके हाथ में लगे बड़े चिप को कट करके उस पप्पी में लगा देता है। ये भी एक रोबो ही है, इंसान जैसा रहने वाला लेटेस्ट रोबो। बुद्धा रोबो से सीख के ये भी दूसरों की जान बचाएगा।
कह के ये कहानी खत्म होती है। अब तीसरी कहानी देखते हैं। इस कहानी का नाम है हैप्पी बर्थडे। इस कहानी में एक छोटी लड़की हीरोइन है। एक दिन वो कंप्यूटर में कुछ ढूंढ रही होती है, तभी उसके पापा 8 बॉल गेम में गुम हुई 8 नंबर की बॉल को ढूंढते हुए आते हैं। उनकी आवाज सुनकर वो टूटी हुई बॉल को फेंक देती है। उसके पापा के ढूंढने से पहले वो कंप्यूटर पे ऑर्डर करके मंगवाने का सोचती है। वो 8 नंबर की फेंकी हुई बॉल बहुत दूर रोल होकर होल में जाकर गिर जाती है। उसके बाद उस होल में कुछ ब्लैक कलर का कनेक्ट होता है। उसके बाद टीवी में बहुत जबरदस्त फ्लैश न्यूज दिखाते हैं कि अगले 12 घंटे में एक उल्का भूमि से टकराकर भूमि खत्म करने वाला है। इसके कारण इस धरती के सारे लोग सिर्फ 12 घंटे ही जिंदा रह पाएंगे। उस छोटी बच्ची के मम्मी, पापा और मामा होते हैं और खबर सुन के वो 4 लोग भूमि के अंदर अपना जरूरत का सामान लेकर छिप जाते हैं। उसमें टीवी कनेक्शन लगाकर न्यूज देखते रहते हैं। उस सुरंग में उनकी जरूरत के पौधे संभाल के रखें ताकि दुनिया खत्म होने के बाद उनको उगा सके। उसमें एप्पल ट्री है क्या, ऐसा छोटी लड़की पूछती है। उसकी माँ बोलती है कि उसका कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए हम उसको उगा नहीं रहे। उस सुरंग में जब पावर कनेक्शन नहीं होती तो उधर रखी हुई छोटी साइकिल चलाकर पावर पैदा करके लाइट टीवी काम करता है। टीवी न्यूज में टाइमर चलता ही रहता है। छोटी लड़की बोर होकर चैनल बदलती है। उसमें टेली शॉपिंग में इस ब्लास्ट से बचने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बेच रहे होते हैं। उसके बाद वो चैनल बदल बदल कर देखती रहती है। उसे सभी बोरिंग लगते हैं। उसके पापा और मामा मजे से 8 बॉल गेम खेल रहे होते हैं। थोड़ी देर में उल्का धरती से टकराने वाला ही होता है। अब ये खेल खेलना जरूरी है क्या, उसकी माँ पूछती है। तभी वो छोटी लड़की जोर जोर से रोने लगती है। तीनों डर के उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। तब वो टीवी की ओर दिखाती है कि उसमें एक चैनल में उल्का की फोटो दिखा रहे हैं। वो 8 नंबर बॉल की तरह ही है जिसका उसने ऑर्डर प्लेस किया था। ये छोटी बच्ची को एहसास होता है। ये सुन के सब उसे बहुत अजीब से देखते हैं। वो उठ के जाकर कंप्यूटर में चेक करती है, फिर उठकर आकर बोलती है धरती में क्रैश करने वाला उस उल्का जैसे दिखने वाले बॉल का ऑर्डर मैंने ही प्लेस किया था। लेकिन सभी कहते हैं तुम बहुत डरी हुई हो, इसलिए ऐसी बकवास कर रही हो। हम चारों बहुत ही सेफ हैं, हमें कुछ नहीं होगा, तुम डरो मत। लेकिन वो कहती है कि विश्वास करो, मैंने ही उस बॉल का ऑर्डर किया था। एक दिन मामा के कमरे में कंप्यूटर पे गेम खेलते हुए पापा के 8 नंबर की बॉल ढूंढते हुए आई थी। मुझसे टूटी उस बॉल को उठा के मैंने फेंक दिया। पापा के हाथ लगने से पहले ऑनलाइन में ढूंढते वक्त एक अजीब सी वेबसाइट दिखी। उसे ओपन किया तो 8 नंबर बॉल घूम रही थी। अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के उसी दिन डिलीवरी करने को कहा और ऑर्डर भी प्लेस हो गया। शायद कोई एलियन वेबसाइट होगी, वही ऑर्डर की भी बॉल को भेज रहे होंगे। लेकिन वो लोग उसकी किसी बात का यकीन नहीं कर पा रहे थे। फिर वो वापस से टीवी देखती है। सभी टीवी में बोलते हैं थोड़ी देर में ये दुनिया खत्म होने वाली है, इसलिए हम अपने दोस्त के साथ, फैमिली के साथ सभी लोग बात कर रहे होते हैं। मेरी वजह से ये सब हो रहा है सोच के खूब रोती है। उसे सभी शांत करा रहे होते हैं। तब वो थोड़ी देर बाहर जाकर बैठती है। टाइमर धीरे धीरे खत्म हो रहा होता है। उसके मामा कंप्यूटर में चेक करके उसके मम्मी पापा से कहते हैं कि वो सही बोल रही है, वो जो भी कह रही थी वो झूठ नहीं था। ऐसे ही एक वेबसाइट है, उसमें उसका ऑर्डर प्लेस हुआ होता है। थोड़े दिनों पहले ब्लैक होल अपनी दुनिया के इंटरनेट से कनेक्ट हुई थी, ऐसा नासा ने बोला था। वही सब की वजह ऐसा लगता है। ये तुम लोगों को विश्वास करने में बहुत मुश्किल होगा, लेकिन यही सही है। वो बॉल धरती के करीब आ रही होती है। तभी वो लड़की अंदर आकर कहती है अगर मैंने अपना ऑर्डर कैंसिल कर दिया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तभी करंट कट हो जाता है। उसके मम्मी पापा करंट के लिए एक एक साइकिल चला रहे होते हैं। कंप्यूटर ऑन होता है। उसमें उस वेबसाइट को ढूंढते हैं। तब उल्का धरती से टकराने में सिर्फ 9 मिनट बाकी था। वो और उसके पापा मुश्किल से उस वेबसाइट को ढूंढ के उसे स्टॉप करते हैं। उल्का एक जगह पे रुक जाता है। फिर एक यस और नो के बटन को क्लिक करना होता है। तब उसकी मम्मी टायर्ड होकर गिर जाती है। पावर कम होने लगती है। सिर्फ उसके माँ बाप साइकिल चला रहे होते हैं। उस जल्दबाजी में वो गलत बटन दबा देती है। 7 मिनट का काउंटडाउन कम होकर 2 मिनट हो जाता है। अब कुछ नहीं हो सकता। सबके सब उसे हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। चारों एक साथ होते हैं। तभी वो बॉल धरती से टकरा जाता है। कट करके 10 इयर्स लेटर दिखाते हैं कि उस सुरंग में सभी सो रहे होते हैं। सुरंग में पौधे उग के फल बन जाते हैं। वो छोटी लड़की बड़ी हो जाती है। एक दिन जब वो नींद में होती है तब वहाँ भूकंप आता है। सब लोग डर जाते हैं। दरवाजा टूट के सूरज की किरणें दिखती है। हीरोइन धीरे धीरे स्टेप्स चढ़ के बाहर जाती है। वहाँ एलियन जैसा एक फिगर दिखाई देता है। उसके हाथ में उसका बर्थडे दिखता है। वो उसके छूते ही मिट जाता है। उसके बाद वो एलियन गायब हो जाता है। बर्थडे विश करने के लिए आया था, समझ जाती है। उसके छुपने के बाद ही वो नोटिस करती है कि 10 साल बाद बाहर आकर अभी उसने दुनिया को देखा है। वहाँ दुनिया बहुत सुंदर हो जाती है। सभी लोग बाहर आते हैं। चारों 10 साल बाद उस दुनिया में चल रहे होते हैं। आखिरी बार हैप्पी बर्थडे विश करके चाहे कुछ भी हो जाए एक दूसरे को छोड़ के नहीं जाएंगे बोल के कहानी खत्म हो जाती है। मुझे इन तीनों कहानियों में से पहली वाली सबसे ज्यादा पसंद आई। आपको कौन सी पसंद आई और कौन सी पसंद नहीं आई कमेंट करके बताइए।